प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 दिसंबर 2018 को देश के किसानों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि नामक योजना को बनाया गया था एवं उसके बाद लगातार यह योजना सफलतापूर्वक संचालित होती आ रही है एवं इसके माध्यम से लगातार पात्र किसानों को लाभ दिया जा रहा है। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को भारत सरकार के द्वारा डीबीटी माध्यम से एक वर्ष में 6000 किसानों के बैंक खातों में उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे किसानों को प्राप्त करने के लिए किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम बता दें कि आपको यह 6000 की वित्तीय राशि एक साथ प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसे अलग अलग किस्तों के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक वर्ष में 3 किस्तों जारी की जाती है, जो लगभग प्रत्येक 4 महीने के समय अंतराल के बाद जारी होती है एवं प्रत्येक किस्त में किसानों को 2000 रुपया उपलब्ध करवाया जाता है। हम आप सभी को बता दें कि इस योजना प्राप्त करने वाले ऐसे किसानों को प्राप्त होगा जिन्होंने योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन को पूरा किया होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी किसानों को सबसे पहले तो इसका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यदि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है तो आप वीडियो में बताए गए आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, ताकि देश का कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह पाए और सभी पात्र किसानों तक इस योजना के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध हो सके। इस वीडियो के अंत में आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करने की प्रक्रिया को बताया गया है, तो आप उसका पालन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लिए पात्रता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन किसान भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। जैसे रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान के पास में स्वयं का एक अपना बैंक खाता होना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि का उद्देश्य पीएम किसान सम्मान निधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसलिए जारी किया गया ताकि किसानों को किसी दूसरे पर आश्रित न होना पड़े। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि देश की किसानों को समय समय पर आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो पाए एवं किसानों की कृषि संबंधी समस्याएं समाप्त हो सके। पीएम किसान योजना के लाभ की बात करें तो योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सभी लाभार्थी किसानों को योजना के माध्यम से वर्ष भर में 3 किस्तों का लाभ दिया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को एक वर्ष में 6000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के सभी लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा उनकी आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो सकेगी। पीएम किसान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी किसानों के पास में नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाएंगे। जैसे बात करें दस्तावेज की तो आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक इत्यादि। पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो बताते चले कि आप सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। आप वेबसाइट का होम पेज ओपन करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको फार्मर कॉर्नर के एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 2 विकल्प दिखेंगे जो इस प्रकार है, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और दूसरा अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। अब आपको संबंधित विकल्प को जो भी आपका विकल्प होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो शहरी सिलेक्ट करना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेना है। एवं उसके बाद आधार कार्ड नंबर को दर्ज करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। अब आपको प्रदर्शित कैप्चा कोड को भरने के बाद OTP के ऑप्शन पर सेंड कर देना है। आपके मोबाइल पर एक नंबर पे दिए हुए नंबर पे एक OTP कोड आएगा, वो डालने के बाद ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्राप्त OTP को डालने के बाद निर्धारित स्थान पर दर्ज करके OTP से वेरीफाई कर देना है। अब एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको अपने से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल पूरा हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है, ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप उससे मदद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन